ट्विटर पर मायावती ने पीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सियासत जो है वो डूब रही है, उनकी सरकार की नैया डूब रही है। उसकी जीती जागती मिसाल आरएसएस का भी है। नाजरीन, हम आपको बता रहे हैं कि ट्विटर पर मायावती ने पीएम पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि डूब रही है मोदी सरकार की नैया, उसकी जीती जागती मिसाल आरएसएस का भी उनसे हाथ खींच लेना है। बीजेपी के खिलाफ अवाम का गुस्सा देखकर आरएसएस पीछे हटी। आरएसएस कारकुनान झोला लेकर इलेक्शन में नहीं कर रहे हैं तशहीर, जिसकी वजह से पीएम मोदी के पसीने छूट रहे हैं। नाजरीन, मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी को निशाना बनाया। कि सरकार की नैया डूब रही है, ये सब लोग जानते हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि आरएसएस ने भी अब इनका ऐसा लगता है साथ छोड़ दिया है, और वह इनकी घोर चुनावी वायदा खिलाफी के कारण भारी जन विरोध को देखते हुए अब इनके स्वयं सेवक झोला लेकर चुनाव में हमें कहीं भी मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे श्री मोदी के पसीने छूट रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जनता को वर्ग लाने के लिए देश ने अब तक कई नेताओं को सेवक, मुख्य सेवक, चाय वाला व चौकीदार आदि के रूप में देखा है, लेकिन अब देश को संविधान की सही कल्याणकारी मंशा के हिसाब से चलाने वाला शुद्ध पीएम चाहिए। और वैसे भी जनता ने ऐसे दोहरे चरित्र वालों से बहुत धोखा खा लिया है, और अब आगे धोखा खाने वाली नहीं है। जो हमें इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोगों का जो हमें रुख नजर आ रहा है, उनका जो जहन बदला हुआ नजर आ रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमारे नुमाइंदे अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मायावती का एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया है बीजेपी से, और जिस तरह से वो तशहीर करते नजर आते थे बीजेपी के लिए, अब नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोदी सरकार की नैया जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है। क्या बेसिस है इस बयान की? देखिए, जिस तरह से इलेक्शन आखिरी दौर की तरफ जा रहा है, मायावती का हमला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले लगातार 3 दिनों से वो पीएम मोदी पर हमलावर हैं। कल उन्होंने अलवर कांड के मामले में, जिसमें जो है राजस्थान के अलवर में दलितों के साथ जो पूरा मामला पेश आया था, उस मामले पर पीएम की घेराबंदी की थी, और आज एक बार फिर से बीजेपी और पीएम मोदी को निशाना साधा है। और देखिए, ये पूरा जो गेम है, ये साइकिक गेम है, इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि आखिरी जो कहते हैं चरण का जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, उसमें माना जा रहा है कि ये पूरा इलेक्शन अब उत्तर प्रदेश का जो है इलाका है, जहाँ से मोदी चुने भी गए हैं, बनारस का जो इलाका है, उन पूरे इलाके में इलेक्शन पहुंच गया है। तो ऐसे में अपने वोटर्स को एक मैसेज देने के लिए, खासतौर से मोरल एक जो है बल देने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि मोरल ताकत उनके अपने वोटर्स को मिले, उसको बढ़ाने की अपनी एक कोशिश है मायावती की। तो ऐसे में रैली का जो उनका वक्त है वो करीब 11 बजे के लिए लखनऊ से निकलती है दिल्ली डिफरेंट जगहों पर रैलियों के लिए। तो ऐसे में आजकल रोज आना, उससे पहले एक बात मीडिया को ब्रीफ कर रही हैं कि हालांकि इस बीच में वो कांग्रेस से भी कई बार हमलावर होती दिखी हुई है, लेकिन वो बीजेपी और पीएम मोदी पर ज्यादा हमलावर हो रही हैं। उन्होंने इस बात को भी साफ तौर से कहा बार बार कि जो उनका काडर वोट बैंक है, यानी कि दलित, अगर वो अपनी भलाई चाहता है इस मुल्क में, तो आईन पर वो अपना यकीन रखे, और आईन से हट करके उनका कोई भला करने वाला नहीं है। तो ऐसे में ये जो है पॉलिटिकल वार ये आखिरी दौर में पहुंच गया है, और इसमें कहीं से भी मायावती ये नहीं चाहती हैं कि उनको पॉलिटिकल माइलेज ना मिले। तो ऐसे में जिस तरह से पूरी ये जुबानी जंग चल रही है, पीएम मोदी ने कहा भी था कि अगर उनको इतनी तकलीफ है तो राजस्थान के मामले में राजस्थान जो सरकार कांग्रेस की, वहां से अपना सपोर्ट वापस ले ले। उस पर मायावती ने भी वार करते हुए कहा था कि आखिर जो है पीएम मोदी रोहित वेमुला के केस में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। इसके अलावा जिस तरह से गुजरात में एक जो है पेश आई थी, एक हादसा हुआ था जिसमें एक दलित आदमी घोड़ी पर बैठ करके अपनी शादी में जा रहा था, तो ऐसे में पूरे समाज के लोगों ने उसको बाइकआउट किया था। तो ऐसे में गुजरात को लेकर के पीएम मोदी
क्यों कदम नहीं उठाते हैं और पीएम मोदी क्यों खुद वो इस्तीफा ना दे दें। तो ऐसे में पूरी जंग चल रही है। इसका सियासी मान्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लास्ट फेज का इलेक्शन है उसमें कहीं से भी अपने वोटर्स के बीच में मैसेज देना नहीं चाहती है कि वो कमजोर नजर आ रही हैं, बल्कि वो मैसेज देना चाह रही हैं कि मैं मजबूती से लड़ रही हूँ और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से मैं पीएम की उम्मीदवारी के लिए मजबूती से खड़ी हूँ। जिस तरह से गठबंधन के आने के बाद जो जमीनी हकाइक हैं उसमें पिछले जो है 2014 के इलेक्शन के जो है कहीं ज्यादा मजबूत गठबंधन दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के ये वार वोटों के लिए है, ये वार जो है पॉलिटिकल माइलेज के लिए है। जी बिल्कुल अलाउद्दीन, पर मायावती का ऐसा कहना कि जिस तरह से आरएसएस वर्कर्स जो है जो बीजेपी के लिए तशहीर किया करते थे, जितनी मेहनत किया करते थे, अब वो नजर नहीं आ रहा है। तो क्या सचमुच आरएसएस और बीजेपी में कोई इंटरनल रिफ्ट देखा जा रहा है? क्या कुछ रिएक्शन मिल रहे हैं? और देखिए, जहां तक बीजेपी और आरएसएस का मामला है तो सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो इंटरनल तौर से आरएसएस जो है सपोर्ट हमेशा करता भी रहा है और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें आरएसएस का एक इम्पोर्टेंट रोल भी है। और जहां तक जमीन पर हालात का सवाल है तो जमीन पर इस बात की सच्चाई जांचने से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई बार सियासत में चीजें कोल्ड वार के तौर पे देखी जाती हैं, मतलब कि कोल्ड होकर के या सही तरीके से बेहतर स्ट्रेटजी अपना करके लड़ाई लड़ी जाती है। तो मायावती एक मैसेज देना चाह रही हैं कि जो दोनों धड़े हैं यानी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो गई और बैक से आरएसएस की जो बैकिंग है और खास तौर से जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो अहम किरदार अदा करती है आरएसएस, वो उसका मोराल अब टूट चुका है और उनके सामने वो सारे लोग खासकर उत्तर प्रदेश में के तमाम लोग जो है खत्म हो गए हैं। तो ऐसे में हालांकि 23 मई को नताइज जो आएंगे वो कह पाना ज्यादा बेहतर होगा कि आखिर आम लोग इसको चुन रहे हैं, लेकिन एक आप इसको कोल्ड वार ही मान करके चलिए। इस कोल्ड वार में जी अलाउद्दीन, बिल्कुल इसको कोल्ड वॉर भी माना जा सकता है। बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।